बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश, अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हेमंत की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नजर आई। लेकिन उसकी नज़र शोभा को खोजने रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। अश्वनी एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिली। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दादी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम नहीं कहती है। अश्वनी ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दादी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्वनी अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात की शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापसी आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब रही थी, इसीलिए अश्वनी उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुने शोभा बालकनी में आकर खड़ी हुई और अश्वनी की तरह देखने लगी। अश्वनी भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरह और बाद में बालकनी की तरह नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हूँ। अश्वनी से नजरें मिली तो शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्वनी भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। अभी घर के अंदर गया। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और अभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्वनी शोभा के बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर देने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम्हें बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वहाँ। अश्वनी यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी ही बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उसके बात कर लूँगा। अश्वनी अपने परिवार वालों के बातचीत में मगन हो गया। एक दिन बाद वे रिश्तेदार और पड़ोसी अश्वनी को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बना रही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले शोभा इस बड़े ही परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अश्वनी चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसने कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्वनी और शोभा अच्छे से मिल पाए। अश्वनी शोभा के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी। शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्वनी कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अश्वनी उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से
सुला दिया। अश्विन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही उठकर घरवालों के चाय नाश्ते का तैयारी में लग गई थी। अब अश्विन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना करवाया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा के मदद करना शुरू कर दिया था। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतर रहा था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अश्विन शोभा को उसे काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अश्विन का ऐसा व्यवहार अब घरवालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दादी ने मिल के अश्विन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उसे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखा तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शोभा को तुम्हें हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। अश्विन हमेशा ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने अश्विन को समझाया था, अश्विन भी उनकी बात में आ गया। अब अश्विन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कवर और बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उसे ज़्यादा कुछ नहीं। घरवालों ने अश्विन को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा, ये यहीं पर कुछ काम कर लो। अश्विन ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अश्विन काम करता था उतना उससे के लिए काफ़ी ना था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अश्विन ने ये फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वहाँ घर से ही अपने ब्यूटी और प्रोडक्ट्स बेचने शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तरक्की को पूरा करेगा। परिवार वाले ने भी अश्विन को इज्जत दे दी। अश्विन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी शहर में। अब शोभा नौकरी करती और अश्विन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बंद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वाले की अश्विन के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर कर रही थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ ना बटाया करता। अश्विन अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मशरूफ रहता। कभी कभी शोभा उसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा था, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो कहाँ कर देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अश्विन के पास सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उसके मिलकर वापस अपने घर चले आए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बताने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े हैं और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे थे। अश्विन को अपनों का एहसास व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वहाँ सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का
जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था। जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यह तक ही शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। अश्विन को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, ऐसा उसे लगने लगा। पछताव के आंसू अश्विन के आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो हाथ दे। साथ होने का और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जिससे सिर्फ वादा करने में उस सचमुच वादा निभाने में होता है। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।